Hello students, welcome to NCERT table series. This is the table number 4.2. ये चैप्टर एनिमल किंगडम क्लास 11th का है और ये लास्ट टेबल है एनिमल किंगडम चैप्टर से। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जो है वो सारे जितने भी फाइलम हैं उनके अलग अलग फीचर्स जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को एक समराइज्ड वे में इस टेबल में पूरा दिया हुआ है, जितने भी फाइलम है टोटल। तो स्टार्ट करते हैं। फाइलम, यहाँ फाइलम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, फिर सिमेट्री है, फिर सिलोम है, सेगमेंटेशन है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स इनके जो हैं। पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर है। फिर सिमेट्री इसमें वेरियस है, वेरियस मतलब सिमेट्रिकल है, और फिर सिलम इसमें एब्सेंट है, फिर सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट एंड इसकी जो डिस्टिंक्टिव फीचर हैं वो बॉडी विथ पोर्स एंड कैनल्स इन वॉल्स, इसीलिए इनको पॉरीफेरा कहते हैं। फिर आ जाते हैं सेकेंड फाइलम सिलेंट्रेटा, जिनको निडेरिया भी कहते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया टिश्यू, सिमेट्री जो है वो रेडियल हो गया, सिलोम इसमें भी एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, और इनके जो फीचर हो गए हैं डिस्टिंक्टिव वो हो गए नीडोब्लास्ट प्रेजेंट, नीडोब्लास्ट, इसीलिए इनको निडेरिया भी कहते हैं। फिर आ गया थर्ड फाइलम टेनोफोरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री जो है वो रेडियल है, सिलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, और डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो प्लेट्स फॉर लोकोमोशन जो है वो इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो लोकोमोशन के लिए कॉम्प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होते हैं। फिर आते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटीहेल्मिन्थ में जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम हो गया, सिमेट्री हो गया वो बाइलेटरल हो गया, सिलोम एब्सेंट है, इसमें सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट एंड इसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो हो गया फ्लैट बॉडी, सकर्स बोलते हैं, वो चिपक जाएंगे मतलब, और वहाँ से जो है वो सक कर लेंगे जो भी मटेरियल होगा, ब्लड एग्जांपल ब्लड और जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं। फिर फाइलम एस्कियल्मिन्थ, फिर यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थ में है ऑर्गन सिस्टम, और फिर इसमें सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल हो गया, और फिर सिलोम जो है सूडोसिलोमेट होते हैं, यहाँ पे सूडोफॉल्स सिलोम प्रेजेंट होते हैं, और फिर यहाँ पे सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसमें यहाँ से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, और इसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर हैं वो ऑफन वॉर्म सेप्ड इलोंगेटेड, वॉर्म जैसे होंगे, इलोंगेटेड लंबे से होंगे। फिर फाइलम एनिलिडा जो है वो ऑर्गन सिस्टम है, जो इसका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बाइलेटरल, फिर जो सिलोमेट इसमें प्रेजेंट होते हैं इसलिए सिलोमेट कहलाएंगे, और उसके बाद फिर इसमें जो है सेगमेंटेशन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ से सेगमेंटेशन का स्टार्ट हो जाएगा कि सेगमेंट्स में मतलब इसमें यहाँ इसका मेन यही होता है कि सेगमेंट्स, बॉडी सेगमेंट्स जो है वो इसमें बहुत क्लियरली दिखते हैं, तो यहाँ पे सेगमेंटेशन होगा। और फिर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होगा, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो यहाँ एब्सेंट है, और इसकी जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, वही यहाँ से जो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ सेगमेंट यहाँ से एकदम दिखेंगे क्लियरली, तो इसमें इसका यही डिस्टिंक्टिव फीचर है कि बॉडी में सेगमेंट्स हैं वो दिखेंगे एकदम रिंग के जैसे। फिर अर्थ्रोपोडा जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री बाइलेटरल हो गया, सिलोमेट होंगे ये भी,
यहाँ पे भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होंगे और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो कंप्लीट होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ प्रेजेंट होंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और इसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंट अपेंडेज, तो वही इसमें जो एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं और अपेंडेज जो होते हैं वो इसमें जॉइंटेड होंगे। तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बायलैटरल सिमेट्री हो गया, सीलोम इसमें भी होंगे, सिलोमेट होगा। और यहाँ पे जो है सेगमेंटेशन वो यहाँ पे एब्सेंट होगा। और यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होंगे, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होंगे। और इसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर हो गया वो एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट। तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन लाइक सेल दिखेगा, जैसे कि मतलब बॉडी में आपको दिखेगा कि हाँ एक्सोस्केलेटन है। मोलस्का को देख करके वहाँ आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फाइलम जो है वो इकाइनोडर्मेटा, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सिमेट्री जो है यहाँ पे रेडियल, इकाइनोडर्मेटा का एक फीचर है कि रेडियल सिमेट्री इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पे जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होते हैं वहाँ उनका सिमेट्री रेडियल होगा, लेकिन इसका जो लार्वा होता है उसका सिमेट्री बायलैटरल होता है। और ये क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, ये इसका एक अलग फीचर हो गया। फिर सिलोमेट होगा, सिलोमिस में प्रेजेंट होगा इसलिए सिलोमेट होगा। और यहाँ पे भी सेगमेंटेशन जो है वो एब्सेंट होंगे। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। और इसकी जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री, यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये इसका हो गया। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री भी डिस्टिंक्टिव फीचर में आ रहा है यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया था कि ये रेडियल सिमेट्री इसका एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करेगा, लेकिन यहीं पे इसका लार्वा जो होगा वो बायलैटरल सिमेट्री शो करेगा। फिर आते हैं हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बायलैटरल हो गया, सीलोमेट हो गया। यहाँ पे भी सेगमेंटेशन एब्सेंट होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। और इसकी जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो वॉर्म लाइक विथ प्रोबसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो ये वॉर्म लाइक हो गया, प्रोबसिस मतलब ना ऐसे सूर यहाँ पे बोलेंगे, सूर लाइक वहाँ पे होते हैं, आगे से स्ट्रक्चर दिखेगा। कॉलर होगा, बॉडी बटा हुआ होगा, कॉलर एंड ट्रंक में। प्रोबसिस मतलब सूर आगे का और कॉलर हो गया बीच का। यहाँ पे कॉलर लाइक जैसे कि यहाँ पे कॉलर प्रेजेंट होगा जैसे कि सूर होगा, उसके बाद कॉलर ऐसे प्रेजेंट होगा और उसके बाद ट्रंक पूरा बॉडी उसके बाद का। ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर हो गया। फिर आ गया लास्ट जो है फ्रेमवर्क कॉर्डाटा। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, सिलोमेट, और यहाँ पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होंगे। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाएंगे। और इसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर हैं वो नोटोकॉर्ड होंगे, डॉर्सल, हॉलो एंड नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होगा वो डॉर्सली पीछे की तरफ होगा एंड हॉलो होगा, खाली होगा, ये वो प्रेजेंट। और गिल स्लिट्स विथ लिम्स और फिन्स, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे लिम्स और फिन्स के साथ। तो ये हो गया हमारा जो एनिमल किंगडम, उसके सारे टेबल कंप्लीट हो गए। ये उसका लास्ट टेबल था। तो